मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। होली का यह पर्व, रंगों का यह पर्व आपके जीवन में अनेकों खुशियां लेकर आए। साथियों, आज का जो प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है वो है भाजपा सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती। कल दुर्ग के समुद्रा गांव में एक खुलासा हुआ जहां पर एक फार्म हाउस के अंदर लगभग 10 एकड़ में अफीम की खेती हो रही थी और अफीम की खेती करने वाला जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता विनय ताम्रकार है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इसी संदर्भ में मैं माननीय जिलाध्यक्ष हमारे बीच विपिन यादव जी उपस्थित हैं, वो आपको इस मामले में अपनी बात रखेंगे। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आप सबकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय साथियों, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक बैठ जी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आज हम लोग सब राजनांदगांव शहर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और ग्रामीण के तत्वाधान में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज का विषय आदरणीय शहर अध्यक्ष ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज वो अफीम की खेती करते हुए पकड़ा गया है। निश्चित तौर पे भाजपा राज में संस्कार की बातें तो इन लोग मंच पर करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नशे के काम को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री से मेरा प्रश्न है कि आप अभी पिछले धान खरीदी के समय आप गिरदावरी का रिपोर्ट तैयार करवाए हो जिला प्रशासन के माध्यम से, और राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी और नीचे स्तर के जो पटवारी हैं गिरदावरी रिपोर्ट तैयार किए। जब दुर्ग जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है तो वहाँ का जिला प्रशासन या वहाँ का राजस्व का जो विभाग का अधिकारी या कर्मचारी है, जब वो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार किए तो क्या उस क्षेत्र में नहीं गए? आप वास्तविक किसानों को तो परेशान करने का काम किए हैं, जो मूल रूप से किसान हैं, जो हमारी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो आज अफीम की खेती कर रहा है 10 एकड़ की खेत में। मैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री दीपक बैठ जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बड़े जो काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अफीम की खेती कर रहे थे उनको उजागर करने के जो काम किए हैं कांग्रेस नेताओं को मैं अपनी ओर से मैं धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। आदरणीय साथियों, कहीं न कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार का जिसमें संरक्षण है, इनके अधिकारी और जो कर्मचारी हैं इनका भी इसमें संरक्षण है। इतना बड़ा जो नशे का व्यापार है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो कहीं न कहीं इसमें प्रशासनिक इसमें मदद इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ जो दुर्ग जो ज़िला है वो तो गृह मंत्री जी का प्रभार वाला ज़िला है, तो यहाँ पर गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? दूसरा विषय मेरा ये है कि हमारे अभी जब भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को बोनस और धान का कीमत दी है, वहाँ पर हमारे कांग्रेस नेताओं का आप फोटो छाप रहे हो कि वो फ़ोटो छपवाएं और ये धान का किसान मतलब बोनस का राशि ले रहे हैं किसान। तो हमको तो फक्र है कि हमारा कांग्रेस नेता किसान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि उनके नेता किसान हैं कि नहीं, क्या अफीम के सौदागर हैं, अफीम की खेती करते हैं? इनको भी जितनी जानकारी इसको देना चाहिए। एक 60 रुपये गैस का दाम बढ़ा है, तो ये जो धान 60 रुपये जो गैस के लोग जो मूल्य बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकेत ये दे रही है जो गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। अगर इनको गरीबों की चिंता होती, आज जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे वो भी आज गैस का सिलेंडर उपयोग कर रहा है, मध्यम वर्गीय, बड़ा वर्ग या गरीबी रेखा, तो ये फिर ये अपना जीवन यापन करेंगे कैसे? 5 रुपया हमारे कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, 5 रुपये जब हम 5 से 10 रुपये बढ़ाते थे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के हो हल्ला करते थे। क्या ये उपयोग नहीं करते क्या गैस का? इनको जवाब देना चाहिए। और ये जो जनहित का विषय इसमें सबको आगे आके इसमें सहयोग करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। हम तो कांग्रेस के लोग करेंगे जनता को लेकर के। तो इसमें मेरा यही कहना है कि इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और विशेष जो सरकार से मेरा मांग है कि जो व्यक्ति जो ताम्रकार जिसका नाम आ रहा है
इसको पार्टी से बाहर करें। अभी निलंबन किए, मैं तो ये चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उनको पार्टी से पूरा इसको बेदखल करना चाहिए। जो ये बिना तफरीता रही है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों, चाहे वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हों, चाहे वहाँ के सांसद विजय बघेल हों, इन सब के साथ उनकी सोशल मीडिया में तस्वीरें हैं। साथियों, इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को लेना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभार वाले क्षेत्र में अफीम की खेती होना ये दुर्भाग्यजनक है। आज हम लोग देखते हैं पूरे प्रदेश में, रायपुर राजधानी और पूरा प्रदेश का जो युवा है वो नशे के गिरफ्त में है। जगह जगह अवैध शराब की बिक्री, प्रशासन शराब की दुकानें खोल रहा है, जगह जगह ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, गांजा पकड़ा रहा है। एक संरक्षित सिंडिकेट बनाकर ये लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। पंजाब से ड्रग्स रायपुर आ जाता है, ड्रग्स रायपुर में राजधानी बन गया है ड्रग का। तो इस तरह से ये युवाओं के बीच में एक महामारी का रूप ले रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिना सत्ता के संरक्षण के इस तरह के जो नशीले पदार्थों का व्यापार पूरे प्रदेश में नहीं हो सकता, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश की सरकार है और प्रदेश का प्रशासन। बताया कि गैस के दरों को लेकर भी आज हम लोगों का पुतला दहन का कार्यक्रम है, और इसी में उसके बारे में भी दो शब्द हम लोग कहना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार निरंतर लोगों पर प्रहार कर रही है, महंगाई की दर निरंतर बढ़ते जा रही है और कहीं महंगाई की दर कम होने का नाम नहीं ले रही। उसको लेकर भी आज पूरे प्रदेश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पुतला दहन किया जाएगा। साथियों, एक तरफ ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांट रहे हैं और दूसरी तरफ गैस की कीमतों को बढ़ा रहे हैं और 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं। जब महिलाएं वो गैस का सिलेंडर भराने जाती हैं तो उससे ज़्यादा उनको पैसा गैस सिलेंडर भराने में देना पड़ता है। तो एक तरफ महतारी वंदन के नाम पर पैसा देना और दूसरे तरफ उज्ज्वला के नाम पर उनसे अधिक राशि और दरों को बढ़ाकर वसूली करना, ये कहाँ तक जायज़ है, इसका पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मैं अब पत्रकार साथियों प्रशासन की कितनी भूमिका देखते हैं इसमें? पहले तो आपने बताया भी कि पहले भी फसल को लेके आकलन किया जा चुका है, अब नहीं पकड़ा गया, फसल तुरंत तो नहीं होता, लंबे समय से होता तभी उत्पादन होता है। आपका क्या कहना है? अभी जो सुनने में आया है उसमें बता रहे कि 2 साल से ये खेती हो रही है। निश्चित तौर पे इसमें प्रशासन का तो हाथ है, प्रशासन किसमें है, और भाजपा सरकार इसको कहीं कहीं संरक्षण दे रही। बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा व्यापार नहीं हो सकता है। अगर सरकार इसमें अगर गंभीरता से अगर जांच कराए तो मेरे को लगता है कि बड़े पैमाने पे खेती हो रही है। अब इसको तो प्रशासन को जानकारी देना पड़ेगा। फैन को थोड़ी देर बंद कर दें कि आवाज़ नहीं आ रहा है भाई। उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका देखते हैं? बड़ी कार्रवाई हुई है आप उसमें? अब देखिए, सेकेंडरी तो पुलिस प्रशासन है, फर्स्ट तो यह है कि इसमें राजस्व के अधिकारी, इसमें कहीं कहीं राजस्व के अधिकारियों की संलिप्तता है। और जब खुलासा एकल क्या इसमें हुआ है कि जनता द्वारा किया गया है कि वहाँ के जो सरपंच है, वहाँ के जो ग्रामवासी हैं, आप सबको मालूम समाचार पत्र के माध्यम से पता चल गया है, वहाँ जो ग्रामवासियों ने जो हिम्मत का काम किया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा जो रैकेट का जो खुलासा कर रहे हैं। कहीं कहीं इसमें ग्रामीण पहले आ गए हैं, उसके बाद इसमें हम सब कांग्रेस के साथी भी हम इसको ये कर रहे हैं सहयोग, और प्रयास ये रहेगा कि इसका पूरा खुलासा हो और जो व्यक्ति है उसको दंडित किया जाए। तो देख रेख को कर रहा था और उनकी जो बहनें हैं, पता चला है कि वो रायपुर में रहते हैं करके, वो उनको मान भी नहीं रहा है कि उनकी बहन, मान भी नहीं रहा है कि उनकी बहन है, मान भी नहीं रहा है। डिमांड पे दिए जी सबसे पहले केस तो जमीन मालिक के ऊपर आया, वो डिनाई कर दिया है ताम्रकार, तो मेरी बहन भी नहीं है बोल रहा है, माने रिश्तेदार भी नहीं है बोल रहा है, ब्लड रिलेशन नहीं है बोला है। वो तो बार बार इस बात से मुकर रहा है। ये तो उसकी बहन के नाम पे नहीं, ये भी बोला जा रहा है, लेकिन विनायक ताम्रकार ने उन दोनों महिलाओं को जिनके नाम में ज़मीन है उनको अपना ना तो ब्लड रिलेटिव मान रहा है और ना ही किसी तरह का संबंध को अपना स्वीकार कर रहा है। तो अभी जांच जैसे सामने आएगा, जांच के बाद हो जाएगी। ताम्रकार बोल रहा है, लेकिन कानूनी रूप से जमीन को बहन उन्हीं की है ना? नहीं, कानूनी रूप से है ना। पुलिस मेरा कहना ये यहीं पे भाजपा सरकार की नीति और नियत और कार्य पद्धति पर प्रश्न लगेगा कि अब भूमि मालिक है तो बिना भूमि स्वामी के जानकारी के इस प्रकार कृत्य नहीं हो सकता।
वो भी बराबर से बाकी है। अब भाजपा सरकार के ऊपर माने एक तरह से न तो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हल्का ही प्रदेश में किसी और क्षेत्र में खेती की जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है। जब दुर्ग जैसे शहर में ये मामला पकड़ा रहा है, आप सोचिए राजधानी से दुर्ग कितना दूर है। तो जो दूरांचल है वहाँ पर इसको निगरानी करने की ज़रूरत है। और कोई बड़ी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये